योग 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। जानते हैं फिटनेस का नया मंत्र क्या है? ना कोई दवा, ना कोई महंगा पैकेज, बस एक छोटी सी चीज, एक ऐसा मैजिक जो आपके माइंड, बॉडी, आपकी पर्सनैलिटी, यहाँ तक कि आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है। जानना चाहेंगे इसके बारे में? प्रसन्नता यानी हैप्पीनेस कोई लग्जरी नहीं, बल्कि हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एक ऐसी चीज जो बिल्कुल फ्री है, जिसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। ये हमारी हेल्थ के लिए तो बेनिफिशियल है ही, साथ ही हमारी लाइफ, हमारे रिलेशनशिप्स पर भी मैजिकल इफेक्ट देती है। तो आइए अपनी लाइफ में इसी मैजिक को जगाते हैं। आज आपको लाइफ में हैप्पी रहने के कुछ सीक्रेट्स बताते हैं। हैप्पीनेस, प्रसन्नता यानी खुश रहना केवल एक भावना नहीं, बल्कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण आधार है। अक्सर हम खुशी को जीवन की परिस्थितियों से जोड़ते हैं, लेकिन वैज्ञानिक शोध ये बताते हैं कि खुश रहने का प्रभाव हमारे शरीर, मन और संपूर्ण स्वास्थ्य पर पड़ता है। जब हम प्रसन्न होते हैं तो हमारे शरीर में एंडोर्फिन, डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे फील गुड हार्मोन का स्राव बढ़ता है। ये रसायन तनाव को कम करने, मन को शांत रखने और सकारात्मक सोच विकसित करने में सहायता करते हैं। खुश रहने से रक्त संचार बेहतर होता है, हृदय पर अनावश्यक दबाव कम होता है। जो लोग सकारात्मक सोच रखते हैं वो जीवन में संतुष्टि महसूस करते हैं और बीमारियों के खतरे को भी कम कर पाते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी प्रसन्नता आवश्यक है। प्रसन्न रहना उपयोगी और सरल है और इसके लिए सहायक हैं कुछ प्राकृतिक उपाय। खुशियों की धूप जब जीवन में खिल जाती है, मन और शरीर को नई ऊर्जा मिल जाती है। एक छोटी सी मुस्कान और शरीर में शुरू हो जाता है हैप्पीनेस का केमिकल रिएक्शन। ये यौगिक क्रियाएं मन को रखती हैं प्रसन्न, शरीर में हैप्पी हार्मोन्स को बढ़ाती हैं। अगर आप योग साधना नियमित रूप से करते हैं तो आप अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं। सबसे पहला अभ्यास जो हम करेंगे वो है अट्टहास का अभ्यास। आप इसे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। 5 बार दिन में हमको जरूर करना चाहिए। 30 सेकेंड्स ऑफ फ्री लाफ्टर। जमीन पर बैठकर, खड़े होकर, कुर्सी पर बैठकर, एनी वे हम इसे कर सकते हैं। दोनों हाथों को खोल देना, पेट को ढीला छोड़ना, सीने को ढीला छोड़ना, फेफड़ों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। तनाव मुक्त होकर के 30 सेकेंड्स ऑफ फ्री लाफ्टर। कैसे? और फिर हाथों को वापस लाएंगे और इस हास को अपने ऊपर बरसने देंगे। ऐसा नहीं कि एकदम से उठे और काम में लग गए, नहीं, थोड़ी देर आंख बंद करके बैठे, इस हास को बरसने दें। दूसरा अभ्यास शिशु गति है, और शिशु का मतलब है बालक खुश रहता है। तो जो शिशु गति है उसके लिए हम इस तरह से घुटनों के बल आ जाते हैं, और जैसे बच्चा घुटनों के बल चलता है वैसे चलना है, पर बच्चा किलकारी मारते हुए चलता है, तो आपको किलकारी भी मारनी है। इससे आपके एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर प्रेशर पड़ता है, घुटने भी स्वस्थ रहते हैं, रीढ़ स्वस्थ रहती है, और ये हमारे अंदर जितने भी हमारे हैप्पी हार्मोन्स हैं, ऑक्सीटोसिन, डोपामिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, इन सबको जनरेट करता है और ये हमें खुशी देता है। तो कैसे करना है? ऐसे किलकारी मारते हुए अपने मैट पर वापस आकर गर्दन को भी ढीला छोड़ दीजिए, हथेलियों को इस तरह से ढीला छोड़ दीजिए, पूरे शरीर को शिथिल छोड़ देना है। ये 2 सरल से काम तो नियमित रूप से करेंगे ही। इसी के साथ सूर्य हमें आनंद, ऊर्जा और जीवन प्रदान करने वाले हैं। तो कोशिश करें कि हम दिन के किसी भी समय जब सूर्य हैं तो 20 मिनट्स अपने शरीर को सनलाइट में जरूर रखें, प्रकृति के सानिध्य में रहें। हर दिन की शुरुआत अगर मुस्कान से हो पाए तो शायद डॉक्टर्स के पास जाने की जरूरत भी थोड़ी कम हो जाए। खाएं ऐसा आहार जो तनाव से दिलाए राहत, मन को करे रिफ्रेश और आपकी लाइफ में हैप्पीनेस को बढ़ाए। जो हमारे शरीर को प्रिय है ऐसा भोजन हमें लेना चाहिए ताकि हमारा मिजाज हमेशा बना रहे। सुपाच्य एवं ताज़ा भोजन हमें रोज सेवन करना चाहिए। हम इसके साथ ध्यान रखें, जो सीजनल वेजिटेबल, सीजनल फ्रूट्स है, इसका ज़रूरत से प्रचुर मात्रा में सेवन करना ही है। जब पसंदीदा भोजन या सुपाच्य भोजन हम खाते हैं तो उसका जो हमारे गट पे असर पड़ता है, गट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेकेंड ब्रेन।
सेकंड ब्रेन को भी हैप्पी हार्मोन की ज़रूरत है। इसलिए जैसे भी हमारी नज़र हमारे पसंदीदा फूड पे पड़ती है, उस पहली दृष्टि से ही हमारा सलाइवा सिक्रीट होना चालू हो जाता है। तो जो हमारे फूड जब हम चबाते हैं, चर्निंग करते हैं, उस टाइम जो टाइलिन मिक्स होता है फूड के साथ चबाते वक्त, तो ऐसा भोजन जब हम निगल के जब गट में जाता है, दैट विल बी अ इजीली डाइजेस्टिबल फूड। हमें पानी, गुनगुना जल सेवन करना है थ्रू आउट द डे। आटा लगाते वक्त हमें याद रखना है कि थोड़ा तेल आटे में और अजवाइन ज़रूर डालें, और साथ में सेंधा नमक हमें डालना है, और फिर आटा लगा के उसकी रोटी बनानी है। अब इसके साथ में हमें गर्म सब्जियों का सेवन करना चाहिए, और छिलके वाली दालों का सेवन कंटिन्यूअसली करना चाहिए। दाल के रूप में प्रचुर मात्रा में सेवन करें, क्योंकि वो एक प्रोटीन का सोर्स है। अब इसके अलावा हमें दूध और छाछ, अगर हम घर में ही मंथन करके छाछ बनाएंगे तो ये ज़्यादा हमारे शरीर के लिए एज ए प्रोबायोटिक इस्तेमाल करेगा। अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है। 6 से 8 घंटे की नींद हम डेली प्राप्त करेंगे तो हमारे मूड स्विंग्स को ये रोकेगा, और हमारा प्लीजेंट कूल माइंड और ऑरा हमारे अराउंड बना रहेगा। सूखा मेवा या नट्स में हमें रात को काला मुनक्का भिगो के सुबह उसको मैश करके पानी के साथ खा लेना चाहिए। रात को 2 से 4 खजूर भिगो दे और सुबह उस दूध में ही मैश करे खजूर को। इसका सेवन करने से हमारी शरीर की भी पुष्टता बनी रहती है और माइंड भी हमारा शांत रहता है। इसके अलावा हम बादाम और अखरोट का सेवन हम कर सकते हैं। जो स्प्राउट्स होते हैं, हमें उस अंकुरित धान्य को हल्का सा स्टीम करना है, और स्टीम करने के बाद भी हल्का छौंक लगा के हमें उसको खाना चाहिए। खुशी कोई ऐसी चीज नहीं जो बाजार में मिल जाए। इसे जितना बांटो उतनी ही बढ़ती जाए। इसके लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। मन को प्रसन्न रखने में उपयोगी हैं कुछ औषधियाँ और आयुर्वेदिक उपाय। हैप्पीनेस जो है वो आयुर्वेद के अनुसार एक अंदर की बात है। वो अंदर जब हमारे शरीर, मन और इमोशंस में जब एक बैलेंस रहता है, हमारे शरीर में दोषों का बैलेंस रहता है, हमारा मन जो है मनोबल स्ट्रॉन्ग रहता है, पॉजिटिव एनर्जी उसमें रहती है, तो इसका टोटल एक जो है हम देखें उससे हैप्पीनेस मिलता है। आयुर्वेद की भाषा में अगर हम चिकित्सा की बात करें, अगर आपको खुश रहना है तो क्या करना चाहिए, एक ही जो है उसका मूल मंत्र है, वो है सत्व गुण को बढ़ाना है। जी हाँ, जिसको हम कहते हैं कि जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, सात्विक आहार। तो एक तो जो खाना पीना है वो आपका होना चाहिए साफ, स्वच्छ, फ्रेश। अच्छी चीज़ें देखिए, अच्छी चीज़ें सुनिए, अच्छी चीज़ें पढ़िए। हम कहते हैं सात्विक आहार, सात्विक विचार, सात्विक विहार। लाइफस्टाइल भी अच्छा होना चाहिए। अब आपके लाइफस्टाइल में सुबह जो है जितना जल्दी हो सके उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें तो बहुत अच्छा है। उठ करके जो है थोड़ा प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें, इससे हैप्पीनेस आएगी। ये इंटरनल चीज़ है। समय पर सोना, समय पर जागना। जहाँ तक औषधियों की बात करें प्रसन्न रहने के लिए, तो एक ही बात है, आपका जो नर्वस सिस्टम है वो जो है सब स्वस्थ रहनी चाहिए। उसके लिए आयुर्वेद में जो है अश्वगंधा बहुत अच्छा काम करती है, शंखपुष्पी बहुत अच्छा काम करती है, वैद्य रसायन में ब्राह्मी बहुत अच्छा है, जटामांसी है, और इसके साथ साथ जो है बहुत सारे क्लासिकल फार्मूलेशंस हैं आजकल, जो आप एक क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलेंगे तो वो आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपको प्रसन्न रहना है तो थोड़ा सा अपने आप को समझना पड़ेगा, अपने अंदर जाना पड़ेगा, और अंदर जितनी भी हमारी चीज़ें हैं, शरीर है, मन है, इंद्रियां हैं, इमोशंस हैं, इनको सबको एक प्रॉपर बैलेंस में लाना पड़ेगा। तभी आप जो है प्रसन्न रहेंगे और सुखी रहेंगे। हर दिन कुछ पल मुस्कुराने के लिए निकालें, सकारात्मक सोच अपनाएं और खुशी को अपने जीवन का भाग बनाएं। तो आज आपने जाना अट्टहास का अभ्यास। शिशु गति करना लाभकारी है। इन अभ्यास को करने से हैप्पी हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं। प्रसन्न चित्त रहने के लिए उपयोगी है योग। मौसमी फल, सब्जियों, दालों व अंकुरित अनाज का सेवन करें। आटा गूंथते समय उसमें तेल, अजवाइन और सेंधा नमक डालें। भीगे मुनक्के सुबह मैश करके पानी के साथ खाएं। खजूर वाले दूध का सेवन करना लाभकारी है। अश्वगंधा, शंखपुष्पी, ब्राह्मी का सेवन करें। जीवन शैली को संतुलित और संयमित रखें। जटामांसी का प्रयोग करना उपयोगी है। औषधियाँ आयुर्वेद विशेषज्ञ के परामर्श से ही लें।
टेंशन को वाइप करें, खुशियों को रिवाइव करें। जिंदगी मिली है एक बार, इसे दिल से एंजॉय करें। हंसी को अपना डेली डोज बनाएं, खुश रहकर अपनी हेल्थ का स्कोर बढ़ाएं। आप भी कर लें ये पक्का इरादा कि आज से टेंशन कम, स्माइल और हैप्पीनेस ज्यादा। हेल्थ संबंधी जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360।